दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा से घर बनाना एक बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन अब हुकूमत ने इस मसले का हल पेश किया है। मेरा घर मेरा आशियाना लोन स्कीम। ये स्कीम मार्कअप, सब्सिडी और रिस्क शेयरिंग पर मबनी है, यानी हुकूमत बैंक के मार्कअप को कम करके आवाम के लिए कर्ज को सस्ता बना रही है। आम तौर पर बैंक हाउसिंग लोन पर काइबर प्लस 3% चार्ज करते हैं। काइबर यानी कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, वो शरह सूद जो बैंक आपस में कर्ज देते वक्त इस्तेमाल करते हैं। ये शरह मार्केट के लिहाज से वक्तन फवक्तन बदलती रहती है, लेकिन हुकूमत की इस स्कीम में टीयर 1 के लिए 5% और टीयर 2 के लिए मार्कअप 8% फिक्स कर दिया गया है। यानी बैंक चाहे कितना भी मार्कअप बढ़ाएं, आवाम के लिए शरह सूद 5% या फिर 8% से ज्यादा नहीं होगा। इस स्कीम के तहत 2 दर्जे यानी 2 टीयर्स रखे गए हैं। टीयर 1 में ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं और टीयर 2 में 20 लाख से 35 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। और सबसे जबरदस्त बात, कर्ज की मुद्दत 20 साल तक रखी गई है। पहले 10 सालों तक हुकूमत सब्सिडी देगी, जिससे एक साथ निहायत कम रहेंगी। और मौजूदा अक्टूबर 2025 में काइबर रेट की बात करें तो अभी काइबर रेट 11% है और बैंक हाउसिंग लोन के लिए आपको 3% प्लस काइबर चार्ज किया जाता है। तो इस तरह 11 प्लस 3% यानी 14% आपको हाउस लोन के लिए बैंक चार्ज करेगा। और फर्ज करें अगर हम 10 साल के टेन्योर के लिए भी इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 20 लाख के कर्ज में आपकी माहाना किस्त 18,000 से भी कम बनेगी। और अगर 35 लाख के कर्ज की बात करें तो इस स्कीम में उसकी किस्त लगभग 32,000 रुपए के करीब बन सकती है। तो इस तरह ये एक साथ आपके मकान के माहाना किराए से भी बहुत कम बनती है। मार्कअप में यानी 5% और 8% की ये सब्सिडी सिर्फ 10 साल तक होगी। अगर आप कर्जे की अदायगी 10 साल से ऊपर के अरसे में करते हैं तो आपको 10 साल से ऊपर के अरसा में 1 ईयर काइबर प्लस 3% चार्ज किया जाएगा। यानी अगर आप 10 साल के अरसे में कर्ज की अदायगी करेंगे तो आपको टीयर 1 के लिए 5% और टीयर 2 के लिए 8% चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आप 10 साल से ज्यादा के अरसे में कर्ज की अदायगी करते हैं तो उस सूरत में आपको 10 साल से ऊपर के अरसा के लिए 1 ईयर काइबर प्लस 3% चार्ज किया जाएगा। ये लोन सिर्फ पहली बार घर बनाने या खरीदने वालों के लिए है। अगर आपके नाम पर कोई घर, फ्लैट या प्रॉपर्टी नहीं तो आप इस स्कीम के अहल हैं और आप इस लोन को 3 मकासद के लिए हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, नया घर या फ्लैट खरीदने के लिए। नंबर 2, अपने प्लॉट पर नया घर तामीर करने के लिए। नंबर 3, या पहले प्लॉट खरीद कर उस पर तामीर के लिए। हुकूमत ने घर के साइज की हद भी तय कर दी है ताकि स्कीम सिर्फ मुतवसत तबके के लिए रहे। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 मरले तक का खरीद सकते हैं और अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1360 मुरब्बा फीट तक खरीद सकते हैं। अब आते हैं कि आप ये लोन किन बैंकों से ले सकते हैं। तकरीबन तमाम कमर्शियल बैंक, इस्लामी बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन इस स्कीम का हिस्सा है। यानी आप अपने करीबी बैंक से आसानी से दरख्वास्त दे सकते हैं। बैंक 90-10 के तनासुब से कर्ज फराहम करेंगे, यानी घर की कुल कीमत का 90% बैंक देगा और सिर्फ 10% खरीदार को बतौर डाउन पेमेंट देना होगा। हुकूमत ने हिदायत दी है कि अवाम पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी। अगर आप कर्ज जल्द वापस कर दें तो कोई जुर्माना भी नहीं। मजीद ये कि हुकूमत बैंकों के लिए 10% रिस्क कवर भी फराहम कर रही है। अगर आप 20 लाख रुपए का कर्ज 5% मार्कअप पर 20 साल के लिए लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त आम मार्केट रेट के मुकाबले में कहीं कम होगी। इसी तरह 35 लाख रुपए का कर्ज 8% मार्कअप पर भी एक मुतवसत घराने के लिए आसान इकसाद में काबिल अदायगी है। अक्सर औकात किराया देने से भी कम किस्त बनती है, यानी आप अपने ही घर की किस्त देते हैं
ہیں کرایہ نہیں۔ اب آتے ہیں کہ درخواست کیسے دے سکتے ہیں۔ درخواست دینے کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ اپنے قریبی کسی بھی پارٹیسپیٹنگ بینک کی شاخ میں جائیں، میرا گھر میرا آشیانہ لون اسکیم کا فارم حاصل کریں، اپنا شناختی کارڈ، آمدن کا ثبوت یعنی سیلری سلپ یا کاروباری ریکارڈ اور پراپرٹی کے کاغذات جمع کروائیں۔ بینک آپ کی اہلیت جانچے گا اور قرض کی رقم طے کرے گا۔ منظوری کے بعد ادائیگیاں آپ کے پلان کے مطابق شروع ہو جائیں گی۔ یہی نہیں، اب کرایہ دینے کے بجائے آپ اپنی ہی چھت کے مالک بن سکتے ہیں۔ میرا گھر میرا آشیانہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو آج ہی اپنے قریبی بینک جائیں اور حکومت پاکستان کے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔